Hello teachers, welcome back to the my channel lesson plan diary। सीटेट का सीजन चल रहा है और सीटेट के लिए बहुत ज्यादा हमें कोई टफ कंपटीशन नहीं देखना पड़ता है और न ही कोई उसका रॉकेट साइंस है। बस कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको क्रैक करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आप उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आपको स्ट्रेटेजी क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करना है और कैसे मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया है। तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेक कर लीजिए। ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया है, क्योंकि जब मैंने अपनी सीटेट और अदर जो मेरी एमपी टेट की तैयारी स्टार्ट की थी, रीट की तैयारी स्टार्ट की थी, तो जो प्रैक्टिस सेट पेपर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मतलब 60% मेरी जो तैयारी है वो प्रैक्टिस सेट पेपर से ही हुई है। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ अपनी जो भी मैंने मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और मे बी 90% में श्योर हूँ कि वो आपके लिए भी वर्क करेगी। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट से तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। कई बार हम एकदम इनिशियल स्टेज पे होते हैं और अगर हम प्रैक्टिस सेट पेपर से तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा चीजें मैसी हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको गाइड कर दूं कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं या किसी भी स्टेज पे हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको कैसे हेल्प करेंगे। अब मैं अपनी बात करूं तो पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैंने ये दो प्रैक्टिस सेट है, इनसे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। मतलब इसमें अलग अलग स्टेट के प्रैक्टिस सेट पेपर इन्वॉल्व हैं और वो हमें हमें एक तरह से ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताते हैं टैट्स का, कि एक्चुअल में टैट्स में आता क्या है। न सिर्फ सी टेट बल्कि बिहार की जो टैट है, राजस्थान टैट है, एमपी टैट है, यूपी टैट है, ये सारे जो हिंदी स्पीकिंग जो लैंग्वेजेस है जिन स्टेट्स में, वहां के पेपर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल गाइज। तो ये मेरे प्रैक्टिस सेट का एक था। इसके अलावा जो हमारी ऑफिशियल साइट्स होती है सीटेट की, या किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, वहां पे जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं वो भी हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप मान के चलिए कि आपके 60% है। अगर आपने सी टेट के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है या सैम्पल पेपर्स है या कोई भी टेट के अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिए, तो वो 60% आपका जो भी तैयारी है वो कंप्लीट कर देंगे। अब कई बार हमारे मन में डाउट आता है कि जब हम प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो इनिशियल स्टेज पे 99% ये होता है कि हमसे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, तो हम हताश हो जाते हैं और हम प्रैक्टिस सेट पेपर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अब गिव अप कैसे नहीं करें और अगर नहीं बन रहा है तो क्या करें, उसके लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए। कि जैसे ये एक क्वेश्चन है जो सी टेट में पूछा गया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी हम ये सिनेरियो मान के चल रहे हैं कि आपको इसका आंसर नहीं पता है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो टर्म आ रही है वो है वाइगॉट्स्की। तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि वाइगॉट्स्की क्या है। तो डेफिनेटली हम इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें वाइगॉट्स्की के बारे में पता होगा। सिंपली आपको ये टर्म उठानी है यहाँ से और अपने पास में नोट कर लेनी है। अभी आंसर नहीं आ रहा है, आप एक पेन रखिएगा और उस प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन पर रेड मार्क लगा दीजिएगा। रेड मार्क का मतलब ये होगा कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं बना है, सो दैट आप बाद में उसको फिर से आए पढ़ के इस टॉपिक को और फिर उसको आप टिक करें। तो एक ये स्ट्रेटेजी है। सेकंड ये होगा, एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे अब वो आपका थोड़ा साइकोलॉजी वाला पार्ट था, ये मैं एक जनरल नॉलेज वाला बता रही हूँ कि जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन न बनाओ, तो आप सिंपली ये टर्म उठाइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसको आप पूरा अलग से, पहले क्वेश्चंस जो जो आपसे नहीं बन रहे उनके टॉपिक्स आप साइड में लिख लीजिए। जितने भी टॉपिक्स हैं वो साइड में लिखने के बाद, पूरे 150 क्वेश्चंस हो जाने के बाद, उसके बाद में वो कॉपी को सामने रखिए और वन बाय वन हर एक टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लीजिए। इससे आपका आप छोटा छोटा, हम बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजों से हम जब शुरुआत करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो बस इसी छोटे छोटे टॉपिक को अगर आप साइड में लिख के रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कब हो गई है। क्योंकि बुक से आई नो कि पढ़ना बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाता है, बहुत बोरिंग लगता है बुक से पढ़ना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वे होगा कि आप पहले से ही प्रैक्टिस सेट पेपर से शुरुआत कीजिए, तो आप एग्जाम लेवल से सोच पाएंगे, न कि बुक के लेवल से। थर्ड ये है कि अभी तो हमने वो सारे चीजें लिखी हैं जो क्वेश्चन में दी हुई। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आंसर्स भी आपके सामने ऐसे होते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है।
तो अगर न सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आपको ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम है कि ये क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, डायलेक्ट डिसलेक्सिया क्या है, तो आप अपने ऑप्शंस भी साइड में नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आएगी, आपको कई बार आंसर्स पिक करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आंसर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप साइड में लिख लीजिए, एक ये भी तरीका है। दूसरा, अब हमारे सामने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास में इनफ टाइम नहीं होता कि हम मैथ्स पे ध्यान दे पाए। तो अब ऑब्वियसली ये तो है ही कि वी आर ह्यूमंस, ओके, हम हर एक चीज नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें हर बार इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, हम कभी कभी स्मार्टली भी वर्क कर सकते हैं। स्मार्टली वर्क करने में आपको सिंपली ये करना है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तो आप उसके जो पॉसिबल आंसर्स हैं जो कि नहीं होंगे, वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपके सामने सही आंसर आ जाएगा और आप कहीं ना कहीं अप्रोक्स उस आंसर पे पहुंच जाएंगे, और 50-50% चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो। तो एलिमिनेशन मेथड इसमें वर्क करेगी। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, ये कहीं भी हो सकता है कि आप जो भी जो इम्पॉसिबल आंसर्स है, अगर आप उनको एलिमिनेट कर देंगे तो पॉसिबल आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। मैंने गाइस ऐसे ही अपनी कई सारी एग्जाम्स क्लियर करी, क्योंकि हमें पता है वी आर टीचर्स एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो हर चीज को पढ़ना प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए आप एलिमिनेट कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। अब नेक्स्ट आता है, हम कई बार फंस जाते हैं इंग्लिश के अनसेन पैसेजेस में। तो अनसेन पैसेजेस में आप सिर्फ ये कीजिए कि आप वन बाय वन आप हर लाइन को पढ़िए। उस लाइन में जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है उसके नीचे ही उसका हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आपको लग रहा है उसका मीनिंग लिख लीजिए, और फिर उसका मीनिंग लिख लिख के उसके आंसर्स आप सिलेक्ट कीजिए। यही एक तरीका है इंग्लिश को, इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने का। तो ये मेरी पर्सनल अपनाई हुई स्ट्रेटेजी है, उसी से मैंने अपनी 4 लगभग एग्जाम्स टेट की क्लियर करी है, जिनको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी। आप जाके वो वीडियो देखिएगा, इससे आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव पता चलेगा। अभी मैंने सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर या अपकमिंग जो भी सैंपल पेपर्स है उनके बारे में बताया, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको फुल स्ट्रेटेजी पता चलेगी। सो यार, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। शेयर कीजिएगा अगर आपके साथ में कोई है तो। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।